नमस्कार। मैं आयुष कुमार। आज मैं कोई बात नहीं कहने आया हूँ। आज वो बात कहने आया हूँ जिसे हम सब जानते हैं। मैं वो दर्द उठाने आया हूँ जो हर घर में छुपा है, पर कोई बोलता नहीं है। आज एक सबसे गंभीर विषय कि कब तक बूढ़े परेशान होते रहेंगे। और सवाल यह एक विषय नहीं, हमारी आत्मा को झकझोर देने वाला है। क्या कभी सोचा है कि अपने कैरियर, सपनों, अपनी व्यस्तता का हवाला देकर अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करते हैं? मैं असल में क्या खो रहा हूँ। हम समझते हैं कि वो पुराने हो गए हैं, उनकी बातें पिछले सदी की हो गई हैं, उनका रहन सहन आउटडेटेड हो गया है। लेकिन सच यह है कि हमारे पास जो भी है वो हम हैं, उनकी नींव उन्हीं ने रखी है और आज हम वही नींव तोड़ रहे हैं। क्या यही विकास है या पतन की शुरुआत है? तो इस कहानी से इस 3 कहानियों का जिक्र करना चाहूँगा। प्रयागराज में माँ पिता की जायदाद के लिए हत्या। इसमें क्या था, शिवनाथ और गायत्री देवी रहते थे, पढ़े लिखे थे और इनके 3 बेटे थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, बाहर बस चुके थे और लालची थे। तीनों ने, माँ बाप ने कहा कि बेटों ने कहा कि जायदाद का हिस्सा बांट दीजिए, तो उन्होंने जायदाद बोला मेरे जीते जी जायदाद नहीं बंट सकती। बूढ़े थे, 70-80 साल के थे, उनकी जायदाद का हिस्सा नहीं बटा। लेकिन कई दिनों बाद खबर मिली कि उनकी लाश कमरे में बंद मिली। पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन पता चला छोटे बेटे ने हत्या कर दी। तो ये क्या, समाज में हम किस तरफ जा रहे हैं? फिर दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बहू बेटे थे, उनकी बूढ़ी सास थी। सास को उन्होंने छत से ढकेल दिया। क्यों ढकेल दिया? कि वो बार बार बीमार होती थी, खर्राटे लेती थी, अजीब टाइप के। तो ये सारी संवेदनाएं मर गई हैं। तीसरी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा। पिता बीमार थे और बार बार अपने बेटों को फ़ोन कर रहे थे कि बेटा आजा, मेरी दवाई करा दे। बड़ा बेटा बोलता कि आप छोटे बेटे के पास जाओ, और छोटा बेटा बोलता बड़े बेटे के पास जाओ। पिता के पास कोई चारा नहीं था कि अब अंतिम में वो क्या करे। अंत में उसे उन बेटों की वजह से उसे फांसी में झूलना पड़ा। जो लगातार ये घटनाएं आप सभी पेपर में सुनते ही होंगे। कभी सोचा है कि बुजुर्गों को इस तरह करने से क्या होगा? उनकी बात काट कर, उनको डिसीजन से बाहर रख कर हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे जज्बातों की अनदेखी कर रहे हैं, यह कहकर आप कुछ नहीं समझते। यही हमारा संस्कार है। कभी देर रात तक कमरे में अकेले बैठे देखिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आंखें कुछ नहीं बोलती। बुजुर्गों की हमारे 3 ज़रूरतें हैं: सम्मान, समय और सुनवाई की। सम्मान जो हमने खो दिया है, समय अब हम उनके लिए नहीं निकालते, सुनवाई हम उन्हें नहीं रखते। अब उन्हें बोलते बूढ़े हो गए, अब वो क्या करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं कि वो सिर्फ घर का एक कोना नहीं मांगते, दिल की एक जगह मांगते हैं। यह हम भूल जाते हैं कि आज हम जवान हैं, जब समय बदलेगा हम भी बूढ़े होंगे और हमारे भी साथ यह होगा। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं
यही बूढ़ों का सम्मान देख रहे हैं कि दादी बाबा या माँ पिता के साथ क्या किया है, वही हमारे साथ होने वाला है। इसलिए जीवन एक वृत्त है, जो बोओगे वही काटोगे। बदलाव बदलाव आज सिर्फ यही बदलाव लाने का प्रश्न है कि एक कॉल करें, आज ही जाकर माँ बाप दादी बाबा के साथ बैठें और उनसे बिना जल्दबाजी के बात करें, क्योंकि एक दिन आप चाहेंगे वो फिर से आपको पुकारे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं रह जाएगी। बुजुर्ग सिर्फ घर की जड़ें होते हैं, अगर जड़ें उजड़ गई तो छत भी मजबूत नहीं होंगे और गिर जाएंगे। तो आइए हम सब लोग प्रण लेते हैं कि सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल ही नहीं करेंगे, बल्कि आदर देंगे, सम्मान देंगे हर व्यवहार में, हर निर्णय में, क्योंकि हमें जीवन दे सकते हैं, उन्हें दर्द देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। गालिब ने कहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। आज हम बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कि हमने ये विकास किया, हमारे घर भी ये है, गाड़ी है, पंखा है, लेकिन माँ बाप के लिए तुमने क्या किया? अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए तुमने क्या किया? जिस दिन उसकी डेथ होगी, उसके सब संस्कारों में पैसे खर्च किए जाएंगे, जब तक जीवित थे एक दाना नहीं दिया, ये तो क्या करने? कमाना खाना तो पड़ा रहेगा। धन्यवाद। अंतिम पंक्तियों के साथ, जो उम्र भर हमारे लिए खड़े रहे, आज हमारा फर्ज नहीं उनके साथ बैठे नहीं है कि हम उनके साथ बैठे हैं।